पहले पन्ने को अगर हम देखें तो इसमें माता सावित्रीबाई फुले की खूबसूरत तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देखेंगे अलग अलग हमारे महापुरुषों का, महिलाओं का, बल्कि हमारे जो डॉक्टर रोहित वेमुला हैं उनकी शहादत दिवस भी है कि उनकी कैसे सांस्थानिक हत्या हुई। और ये बहन जी की बनाई हुई जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसका भी चित्र इन्होंने छापा है। जो छुट्टियों के लिए हमें अलग से कैलेंडर ना लेना पड़े। ये कैलेंडर पूरे भारत का कैलेंडर है, पूरे इंडिया का कैलेंडर है। इंडिया के अलावा भी दुबई भी चला गया है, बहरान भी गया है। ये देखिए यूपी पुलिस का इन्होंने स्लोगन लगाया, जवान हो या बूढ़े, टू व्हीलर पर बैठने से पहले हेलमेट पहनना कभी न भूले। बहुत परिवर्तन आया है। पहले हम करनी भरनी और रासलीला वाले कैलेंडर देखते थे और एक लक्ष्मी वाला कैलेंडर मोस्टली ऐसे होते थे। कैलेंडर सिर्फ इतिहास नहीं बताते हैं, वो उन अपने नायक और नायिकाओं से भी मिलवाते हैं, तारीख भी बताते हैं और उसके पीछे के इतिहास के बारे में भी आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने इस देश की मिट्टी को अपने खून से सींचा। जब कैलेंडर में जनवरी का महीना आता है तो हमारे लिए एक खुशखबरी लेकर आता है माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के तौर पर। आज 3 जनवरी है और आज ही माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और इस मौके को बेहद खास बनाने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान हैं। अशोक बौद्ध हैं जो कि एक बहुजन चिंतक के तौर पर भी जानते हैं, एक्टिविस्ट के तौर पर भी जानते हैं और इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, कई तरह के इनके परिचय हैं। और रमेश भंगी साहब हैं जो कि एक शानदार कवि हैं और हाल फिलहाल में वकालत भी इन्होंने शुरू की है और इनकी कविताओं और इनकी जो लेखनी है उसको हमेशा सराहा जाता है। ये लोग मेरे पास इसलिए आए हैं क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक न्यू प्रबुद्ध भारत कैलेंडर की लॉन्चिंग हो रही है। जैसे आप देखते हैं हर साल हम इस कैलेंडर को यहाँ लॉन्च करते हैं, अशोक और उनकी जो टीम है इस कैलेंडर को बनाती है। तो आज रमेश भंगी साहब के हाथों इसका विमोचन हो रहा है। तो ये न्यू प्रबुद्ध भारत कैलेंडर क्यों अहम हो जाता है? देखिए, इसमें हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उसमें जो भूतकाल के जो हमारे बहुजन क्रांतिकारी और विचारक लोग हुए हैं, चिंतक लोग हुए हैं, उनके भी कैलेंडर में इसमें शामिल किया गया है। और जो वर्तमान में जो हमारे चिंतक हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और जब हम इनसे परिचय करवाते हैं तो हमारे सभी लोगों को पता चलता है। कैलेंडर पूरे महीने हमारे सामने रहता है, 1 महीने का एक कैलेंडर, जितने भी उसमें चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो धीमे धीमे करके एक दिन करके या एक दिन में पता चल जाता है। इसकी विशेषता ये हुई है जो हम ये कैलेंडर छाप रहे हैं और सावित्रीबाई फुले के बारे में। इस बार जो 2023 में मेरी पोती है जो पढ़ती है प्ले स्कूल में, इस बार वो सावित्रीबाई फुले का रोल उसने किया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हाल ही के दिनों में जो चेंज आया है वो विजिबल चेंज आया है, ये हमें दिख रहा है। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, अशोक जी जो काम कर रहे हैं, इन्हीं ऐसे ही कार्यों का ये परिणाम है कि स्कूलों में ये चीज़ें शामिल हो रही हैं। लोग जान रहे हैं कि सावित्री माएँ हैं कौन। यानी इतिहास में हम ये कहें कि उनको दफनाने की कोशिश हुई, उनकी कहीं पर जिक्र नहीं है, कोई पाठ्यक्रम में वो नहीं है, नारीवाद की विचारधारा में उनको कहीं शामिल नहीं किया गया। तो अब वो ज़मीन फाड़कर इतिहास बाहर आ रहा है और जो विजिबल चेंज है उसका जिक्र भंगी साहब कर रहे हैं। पहले पन्ने को अगर हम देखें तो इसमें माता सावित्रीबाई फुले की खूबसूरत तस्वीर है जो हमें बताती है कि कैसे उन्होंने शिक्षा के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी ज्योतिबा फुले साहब के साथ में मिलके। और उनके अलावा जो हैं अशोक, इसमें आपने अलग अलग महापुरुषों का, महिलाओं का जिक्र भी किया है। जी किया है। माता फातिमा शेख हैं जो 9 जनवरी में आती हैं, और बहन जी हैं 15 जनवरी में, माता जिजाऊ हैं जो 12 जनवरी में इनका जन्म दिवस आता है। तो और इसी में सबसे अच्छी बात इस बार ये रही है कि इस बार लोकसभा के आम चुनाव हैं, तो भारत सरकार खुद चाहती है कि लोगों को अपने शपथ, मतदाताओं की जो शपथ है वो सरकार जगह जगह पहुंचाना चाहती है। इसमें जो है ये मतदाता की शपथ। अच्छा, तो आप उनको कह रहे हैं कि वोट भी दो और वोट की चोट की जिक्र तो हम हमेशा करते रहे हैं भंगी साहब। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देखेंगे अलग अलग हमारे महापुरुषों का, महिलाओं का, बल्कि हमारे जो डॉक्टर रोहित वेमुला हैं उनकी शहादत दिवस भी है कि उनकी कैसे सांस्थानिक हत्या हुई। इसके अलावा आपको अलग अलग महापुरुषों और महिलाओं की तस्वीरें
तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और ये बहन जी की बनाई हुई जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है उसका भी चित्र इन्होंने छापा है, और भीमा कोरेगांव का जो शौर्य स्तंभ जिसको हम कहते हैं उसका जिक्र किया है। तो बहुत ही खूबसूरती से हर पेज पे एक एक राइटअप है। इस पे हर पेज पे हमने एक एक राइटअप दिया है। हमारी टीम ने इस पे दिया है 1 जनवरी बहुजन शौर्य दिवस। तो 12 ऐसे महापुरुषों के राइटअप हैं। शॉर्ट में हमने उनको थोड़ा सा आपको देखने को भी मिलेगा। तो जल्दी से हम आपको आगे वाला पेज दिखाएंगे और साथ ही माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी हम मनाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर हमने केक का भी इंतजाम किया है, तो क्योंकि हमारे महापुरुषों की महिलाओं की जयंती, उनके परिनिर्वाण दिवस या उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल किया, वो जो दिन होते हैं वही हमारे सबसे बड़े उत्सव के दिन होते हैं। हम जो हैं वो मनुवादियों के, ब्राह्मणवादियों के दिए हुए थोपे हुए त्यौहार नहीं मनाते, अपने अलग त्यौहार मनाते हैं अपने। तो यहाँ उसका भी अभी केक हम काटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फरवरी महीना है ये फरवरी महीना आया तो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी हैं, माता रमाई हैं, तो इनका जिक्र किया हुआ है। संतराम बीज, संतराम बीए साहब का भी जिक्र किया हुआ है, और इसी तरह से अलग अलग महापुरुषों महिलाओं का जिक्र है, और इसमें मेरा भी जिक्र है। हर बार हम लोग 3 जनवरी में मैं ही इसका विमोचन करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले का करते हैं। और सबसे अच्छा है इस बात देखिए, माता रमाबाई का यहाँ राइटअप दिया गया है। और जो छुट्टियों के लिए हमें अलग से कैलेंडर ना लेना पड़े, ये कैलेंडर पूरे भारत का कैलेंडर है, पूरे इंडिया का कैलेंडर है। इंडिया के अलावा भी दुबई भी चला गया है, बहरान भी गया है। तो इस साल हमने इस कैलेंडर में भारत सरकार द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश दिए हैं। तो मतलब सिर्फ ये नहीं कि बहुजन नायक नायिकाओं की जयंती और उनके दिन होंगे, बल्कि जो गेजेटेड हॉलीडे हैं, यानी भारत सरकार जिन दिनों को अवकाश मानती है उसका भी जिक्र है। तो अच्छी बात है, और हमें खुशी है कि द न्यूज़वीक इसका मीडिया पार्टनर है, और हम लोग 4 साल से ये कैलेंडर जो हैं वो प्रकाशित कर रहे हैं लोग मिलके। तो बहुत अच्छी बात है, अशोक और उनकी टीम बधाई की पात्र है। कांशीराम साहब, अभी लोकसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे कि वोट डालनी चाहिए, तो साहब का ये संदेश जो है, राजनीति चले न चले, सरकार बने न बने, पर सामाजिक परिवर्तन की गति किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये देखेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर ज़हन में आएगा। हाँ, इसी में हम गतिमान हैं। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से खूबसूरत कैलेंडर बिल्कुल अपडेटेड है। देखिए, जहाँ चमार रेजिमेंट का जिक्र होता है तो उसका स्थापना दिवस कब हुई? 1943 में स्थापना दिवस हुई थी। हमने वो स्तंभ डाला है। तो इस बार देखिए, आपको हरियाणा के हासी जगह पे हिसार ज़िले में चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, हमने उस पर भी वीडियो किया था, हम वहाँ गए थे। तो अपडेटेड है, मतलब चमार रेजिमेंट का स्मारक का तस्वीर इन्होंने लगाई है और उसका स्थापना दिवस बताया है। खूबसूरत चीज़ माता सावित्रीबाई फुले ने जो 18 विद्यालय खोले थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब के साथ, उन 18 विद्यालय को हम बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, हमारे बहुत सारे वक्ता बोलते हैं, लेकिन कौन कौन से विद्यालय हैं, कहाँ पे खोले, किस तारीख में खोले, वो एक कैलेंडर बताता है आपको। ये देखिए, ये हमारे भी बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि हम बताते तो हैं कि भैया 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला, और उसके बाद फिर वो 18 स्कूल खोलते हैं, लेकिन डेट के साथ, जगह के साथ में। तो ये रिसर्च वर्क भी है, मतलब एक अच्छा काम इसमें है कि उनकी जानकारियां हैं, और अलग अलग आपको कोटेशन देखने को मिलेंगे, आपको जो वाक्य हैं कि कैसे ज़िंदगी में अच्छे बन सकते हैं। ये देखिए, यूपी पुलिस का इन्होंने स्लोगन लगाया, जवान हो या बूढ़े, 2 व्हीलर पर बैठने से पहले हेलमेट पहनना कभी ना भूले। तो ये सिर्फ सामाजिक संदेश नहीं है, ज़रूरी सबका कैलेंडर, पूरा भारत का कैलेंडर है, भारत में रहने वाले। और इसको ये हमारा स्काई गुरु है लखनऊ से, ये हमारे स्पॉन्सर हैं। अच्छा, ये हमारे थोड़ा सहयोग राशि देते हैं। तो आपके स्पॉन्सर्स के साथ में मिलके, और बाकी इसको बनाने में भी लोगों ने कुछ आर्थिक मदद की है। कितना खर्चा आता है और कैसे आप जुटाते हैं? हमारे पास जो मिनिमम जो सहयोग आया है वो 50 रुपये का सहयोग आया है, तो हमने 50 रुपये वाले साथी का भी नाम छापा है इसमें। और उसके पास 71 रुपये का स्पीड पोस्ट कर दिया। वाह, ये जरूरी है कि उनको पहुंचे। ये आज खुशी की बात है कि आज कैलेंडर का विमोचन हो रहा है, और हमारा एक भी सहयोगी ऐसा नहीं है जिसके पास कैलेंडर ना पहुंचा हो। ये अच्छी बात है। और ये अशोक और उनकी टीम जो है, ये इसी तरह से सहयोग से ही कैलेंडर छापते हैं, और ये मुफ्त में ही इसको वितरित करते हैं, तो इसका कोई प्राइज मनी नहीं है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे जो हैं, ये 2 ऐसे नायक, महानायक, जिन्होंने पूरा मुस्तकबिल बदल दिया हम लोगों का। एक ही महीने में जयंती आती है, तो इन दोनों की अहमियत को कैसे देखते हैं? देखिए, इन्हीं की वजह से ही हमारा जीवन में परिवर्तन आया है, और आज हम कैलेंडर का विमोचन करने में समर्थ हो पाए हैं।
हम अपने स्टूडियो में ये विमोचन कर पा रहे हैं, तो ये इन दोनों की वजह से ही ये हमारे जीवन में परिवर्तन संभव हो सबसे पाया बड़े है। पत्रकार तो यही थे, साहित्यकार पत्रकार सबसे बड़े यही हैं। हमें कोई अलग से किसी को हम नहीं मान सकते ना कि फला व्यक्ति हमारा प्रेरणा स्रोत हो सकता है। हमारे प्रेरणा स्रोत तो यही है। बिल्कुल हमारी लेगेसी जो है जर्नलिज्म की वो बहुत बड़ी है, और हमारे तमाम पुरखे जो हैं अनागरिक धर्मपाल, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, महामना ज्योतिबा फुले, इनके अलावा भी आपने जो हैं जो 2 अप्रैल 2018 के में जो हमारे शहीद हुए थे हमारे युवा, उनको भी हर साल हम आदरांजलि कैलेंडर के माध्यम से देते हैं। तो ये सिर्फ मतलब आंदोलन करना नहीं, उसको इतिहास में दर्ज करना भी, ये भी बहुत ज़रूरी है। और आप इसी तरह से देखेंगे तो हर एक महीने के पृष्ठ पर आपको अलग अलग महानायकों की तस्वीरें नजर आएंगी, नायिकाओं के बारे में दिखेगा। धमेक स्तूप, इसमें सारनाथ यूपी का जिक्र किया हुआ है, और अलग अलग लोगों की जो जयंती हैं, परिनिर्वाण दिवस हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये पहले हम देखते थे भंगी साहब की हमारे घरों में जो कैलेंडर आता था वो कोई देवी देवता छपे रहते थे, कोई धार्मिक कुछ उसमें लिखा रहता था, प्रतीक होता था। तो आप चूंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं तो आपने ज़्यादा कैलेंडर बदलते देखे हैं, तो लाइब्रेरी है अपने आप में। तो इसको अहमियत को आप कैसे देख रहे हैं कि ये बदलाव आया, कि जो कैलेंडर जो किसी के दूसरे प्रतीकों को हमारे को देते थे कि ये कैलेंडर घर में लगाओ, और अब गांव देहात में जाओ तो आपको जो है न्यू प्रबुद्ध भारत जैसे बहुजन कैलेंडर मिलते हैं। बहुत परिवर्तन आया है। पहले हम करनी भरनी और रासलीला वाले कैलेंडर देखते थे, और एक लक्ष्मी वाला कैलेंडर मोस्टली ऐसे होते थे। जो होली दिवाली कैलेंडर का जो दिन होता था वो दिवाली पे होता था। तो अब वो देखने को कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं, और ये इस तरह के कैलेंडर जो है हमारे देखने को मिल रहे हैं। और अशोक जी मतलब घरों में मेरे को भी इन्होंने डाक से भेजा है, और मैंने कोई सहयोग राशि नहीं भेजी मेरे घर पे आया है। और ये जो बुद्ध है ये लाइट ऑफ एशिया है, लाइट ऑफ वर्ल्ड जो है क्राइस्ट को बोलते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया है, और हमारे पुरखे हैं। और बिल्कुल ये हमें प्रेरणा भी देते हैं, और हिम्मत हौसला अफजाई सब भी इनसे प्राप्त करते हैं हम। सर कबीर साहब, इसमें कबीर साहब, जो तू बामन बामनी जाया, आन बाट का है ना आया ये क्या है, पातर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चाकी बली जो पीस खाए संसार। तो हमारे संत कबीर साहब जो हैं, जिन्होंने इतिहास में अपनी वाणी का इस्तेमाल एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किया, और जो गैर बराबरी थी, अन्याय था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। और सिर्फ हमारे संत महात्मा नहीं, हमारे राजा, एक तरफ ऐसे राजा हैं जो राम राज की जिक्र करते हैं। इस समय अयोध्या में देखिए राम मंदिर बन रहा है, पूरा माहौल बनाया हुआ है कि राम मंदिर बन गया, राम राज आ गया। और हमारे लोगों ने जब राज किया, हमारे छत्रपति शाहू जी महाराज जैसे थे, तो उन्होंने समानता को सिर्फ आदर्श नहीं कि हम ऐसा करेंगे, करके दिखाया। तो जो बहुजन राज हैं वो भी बहुत अहमियत रखते हैं हमारे लिए। जी जी। और कबीर दास जी ने तो ऐसा हिंदुओं को ही नहीं वो क्या किया, सबको धोया, और मुसलमानों को भी बराबर धोया है। तो जैसे मंदिर मस्जिद क्या मस्जिद लई बनाए, हाँ, ऊपर चढ़ के पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, जो तो मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है। तो ये दोनों को बराबर ताड़ना करते थे। और जो गलत था उसको, उसमें धर्म वरम अगर विशेष ना भी देखें तो जो गलत था उस पे उन्होंने सवालिया निशान लगाया। बिल्कुल। जब ये चित्र जाता है तो उनकी विचारधारा भी हमारे एकदम दिख जाती है, विजुलाइज कर पाते हैं। लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो ये बड़ी शानदार आपने पंक्तियां ढूंढ के जी जी। हिंदू कोड बिल डालते हैं हर बार, महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो इस बार भी हिंदू कोड बिल हमने डाला है। और ये इसमें अलग अलग महीनों के अलावा आपने जो है यहाँ प्रस्तावना के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स, ये मूल अधिकार डाले हैं। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। उसमें हमारे लखनऊ के महेश साहब हैं, उन्होंने बहुत मदद की इसको टाइप करने में, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसके लिए, उनका बहुत जो है छापने में मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग भूमिका निभाई कि कोई जो है प्रूफ रीडिंग कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई फोटो जुगाड़ रहा है। कितने लोगों की टीम थी और कितना समय लगा? हमारी जो टीम है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी से लोग हैं, सीनियर भी हैं, कुछ रिटायर्ड लोग भी हैं, तो सभी बुद्धिमान लोग हैं। ठीक है, बहुत सबका नाम लेना अच्छा नहीं होगा, बहुत लोग हैं। और हमारा कैलेंडर की जो टीम है, हर एक सहयोगी हमारा टीम का हिस्सा है।
जिसने अभी 50 रुपए का भी सहयोग किया है वो भी हमारा टीम का तो हिस्सा है। अभी हमने 6-7 पन्ने दिखा दिए, बाकी के पन्ने अगर आपको देखना है तो आप मंगाएं कैलेंडर को। मुझे लगता है वो उनके लिए थोड़ा सा एक सस्पेंस रहे कि बाकी के पन्नों में क्या है। तो आप इस कैलेंडर को कैसे मंगवा सकते हैं उसका मैं आपको बता देता हूं। अशोक बहुत इनका नाम है। अशोक अपना ईमेल या मोबाइल नंबर बता दीजिए और आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे कैलेंडर उन तक पहुंच सकता है, बताइए। newprabodhbharat@gmail.com। newprabodhbharat@gmail.com आप स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। इस पे आप ईमेल करें और अशोक की टीम जो है वो आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। फेसबुक पेज है, हिंदी में लिखा हुआ है फेसबुक पेज पे न्यू प्रबुद्ध भारत, वहाँ आप मैसेंजर पे भी कर सकते हो। मेरी पर्सनल आईडी फेसबुक पे अशोक बौद्ध है, अशोक.बौद्ध, BAUDDH, वहाँ से भी, हाँ वहाँ से भी मंगा सकते हैं। हमारे को बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं हमारे नंबर पे, तो सीधा अशोक से संपर्क करें, जल्दी मिलेगा जी। और इस पर हमने जुलाई वाले महीने में देखिए, असल में इसमें ओबीसी ने भी इस बार बहुत साथ दिया हमारा, है तो इसलिए हमने जो शरद यादव का कोटेशन इसमें डाला है, जाति में आग लगा कर इकट्ठे हो जाओ और जमात बनाओ। यादव लोगों ने बहुत साथ दिया ओबीसी ने इस बार। और ये जो 4 जो तस्वीरें हैं इसमें है सिद्धार्थ कॉलेज बम्बई, उनकी स्थापना दिवस 1956 में हुई थी। मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, स्थापना दिवस 1950। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में है, इसकी शताब्दी दिवस 5वीं शताब्दी में बना। तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसका हमने इसकी जगह नहीं डाली है, इसका कारण है कि वो अभी पाकिस्तान में है तक्षशिला, उसकी जगह नहीं। लेकिन ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सिद्धार्थ और मिलिंद कॉलेज को स्थापित किया और ये जो है हमारे तथागत बुद्ध के अनुयायियों ने स्थापित किया। तो दुनिया भर में जब यूनिवर्सिटी नहीं थी तब यहाँ ज्ञान के केंद्र थे, और अभी हमारे ज्ञान पे मिट्टी डाल दी, इतना कुछ डाल दिया। तो ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे में मेरिट नहीं है, तो वो ये अवशेष देखें और उससे सीखें। जिसे दबाया नहीं जा सकेगा वो बिल्कुल उभर के आ रहा है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया था अपनी पोती का जो प्रोग्राम हुआ उसमें बने, तो ऐसे किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बच्चे सावित्रीबाई फुले का भी रोल करेंगे या किसी और का भी रोल करेंगे। वो एक निर्धारित रोल थे पहले, बच्चे उसी में करते थे, वही बार बार रिपीट करते रहते थे। अब नए ढंग से वो भी होने लग गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये कैलेंडर आप मंगवाइए, आपके घर पहुंच जाएंगे, अशोक जी आपको डाक से भिजवाएंगे जी। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सिर्फ तारीख नहीं, इतिहास भी आपके घर तक पहुंचेगा। जो लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं उनके लिए उज्जवल पाटनी ने लिखा है। हम डॉक्टर उज्जवल पाटनी की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। यदि कोई यह कहता है कि उसने कभी गलती नहीं की तो समझ जाए कि उसने कभी कोई काम नहीं किया। हाँ, वो सिर्फ कमी ही निकाल सकता है। काम करेंगे तो गलतियां भी होंगी और गलतियों को सुधारेंगे। तो ये कैलेंडर 4 साल के बाद इसमें लगातार सुधार हो रहे हैं, नए नए नायक नायिकाओं को ऐड किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए, रहने लायक बनाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत की ज़िंदगी लगा दी। तो इस कैलेंडर को मंगाएं, अशोक की ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं। अभी जो है हम माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और हमारा पर्व है। तो हम चाहेंगे कि हमारी साथी अजरा जो हैं वही आएँ और माता सावित्रीबाई फुले को हम लोग नमन करते हैं और इस केक को काटें और जो है सावित्री माई का जन्मदिन मनाएं। क्योंकि देखिए, आपको ये एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि हम लोगों को अक्सर ये आता है कि भाई करवा चौथ मत मनाओ, दिवाली मत मनाओ, होली मत मनाओ, तो फिर क्या मनाएं, क्या मनाएं? तो हमें कुछ विकल्प देने पड़ेंगे। हाँ, वही हमें सकारात्मक रूप से रिप्लेस करना है। हमें उनको बंद करने के बजाय हमें उससे रिप्लेस करना है। तो हम एक ये रिप्लेसमेंट दे रहे हैं उसके लिए और इसी तरह बहुत सारे रिप्लेसमेंट आएंगे। अपने बच्चों के बर्थडे जी मनाते जी हैं, जी अपने बच्चों के जी बर्थडे खूब मनाते हैं, अपने महापुरुषों के बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, जिससे कि उनको नेगेटिव, बच्चों को ये ना लगे कि हमारे घर में कुछ नहीं मनाया जाता है। वो क्योंकि चाहिए, उत्सव जुड़ा हुआ है ना, जश्न जुड़ा हुआ है त्योहारों के साथ में। तो हम चाहेंगे कि अजरा जो है केक कटिंग करे और हम सावित्री माई का जन्मदिन मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान की। और मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाती रही और तुम मेरे ऊपर जो है पत्थर फेंकते रहे, गोबर फेंकते रहे, कीचड़ फेंकते रहे, लेकिन मैं पढ़ाती रही। ये वाक्य कहने वाली हमारी सावित्री माई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमारी असली सरस्वती तो हम जी शिक्षा की, हमारी शिक्षा की देवी, बिल्कुल हमारी शिक्षा की जो देवी हैं, जिन्होंने
ज्ञान की जो अलख जगाई थी वो आज मशाल बनी, और आज हमारी जो महिलाएं हैं वो पूरी सर को खिलाइए, सर हमारे सबसे सीनियर साथी हैं। Thanks, तो thanks. सावित्री माई के जन्मदिन की आप सबको बधाई। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने हमारे लिए काम किया। आखिर में जब उनका परिनिर्वाण होता है तब भी वो एक रोगी को अपनी पीठ पर लाद कर लाती हैं, और उसी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो अपना देह त्यागती हैं। तो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है हमारे लिए काम किया। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि हम उनके जन्मदिन को मनाएं, उनके लोगों को याद करें, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करें कि कैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई हम लोगों को शिक्षित करने के लिए, इस देश को रहने लायक बनाने के लिए। मैं बार बार ये लाइन इसलिए कहता हूँ कि भले ही उस समय लोग रह रहे थे, लेकिन जिस समाज में न्याय नहीं होता, समानता नहीं होती, वो समाज रहने लायक भी नहीं होता। तो न्यू प्रबुद्ध भारत कैलेंडर के लिए ये और पेज जो है मुझे लगता है कि उन लोगों को देखने को मिलेगा जब जो इसको मंगाएंगे। तो आपके लिए सरप्राइज़ है कि बाकी पेज पर क्या है वो आप मंगाएं। और आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से बधाई कि आप ये लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता था। आपको भी बहुत बधाई। कैलेंडर का हर पेज प्रेरणादायक है और हर शब्द पढ़ने वाला है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको घर में जो लोग ऐसे कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे कैलेंडर बल्क में नहीं जा पाता है, 10 20 50 कैलेंडर भेज सकते हैं हम, लेकिन कहीं बहुत जगह बहुत ज़्यादा जरूरत के लोग जब मांगते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो उनको हम हमारी टीम से सितंबर में बात करना पड़ेगी। सितंबर में, अक्टूबर में, जिस समय हम प्रिंट कराते हैं एक साथ, तो उनके लिए भी उतनी प्रिंट करा, क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है कि उसमें पैसा खर्च होता है। या फिर आप उनको पीडीएफ शेयर कर सकते हैं कि वो खुद से अपने इलाके में प्रिंट करवा के बंटवा दें, क्योंकि पुनर्जागरण का काम ऐसे ही होता है। आप सबको सहयोग करना होगा। इस कैलेंडर में जो बातें अभी आपको पता चली और कैलेंडर की अहमियत को आप कैसे देखते हैं, बाबा साहब कहते थे कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना भी नहीं सकता। तो हमें अपने इतिहास को भी जानना है और हमें कोशिश करनी है कि हम इतिहास रचें भी और उस इतिहास को संजोएं भी, क्योंकि जिनके पास कलम थी, ज्योतिबा फुले कहते थे कलम कसाई, उन्होंने तो जो है हमारी बातें कहानियाँ लिखी नहीं, अपनी कहानियाँ गढ़ दी। तो हमें अपनी कहानियों को रखना है, अपनी तारीखों को दर्ज करना है कि हमारे नायक और नायिकाएं कितनी मेहनत कर रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले जयंती की आप सबको ढेरों बधाई, हम उनको नमन करते हैं। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।